आज सल्फ़र पार्ट 2 पे आते हैं। तो इसमें 6 पॉइंट्स पे पहले बात हो चुकी है, तो आज 7 पॉइंट पे। तो इसमें मैंने रखा है कि ज़रा घरेलू हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से। तो मियाँ बीवी के हवाले से देखेंगे, अगर किसी औरत का शौहर सल्फ़र है और वो ख़ुद आर्सेनिक है, तो फिर घर का माहौल कैसा होगा। क्योंकि सल्फ़र बेतरतीब शख्स है, उसके अंदर तरतीब नहीं है, वो गंदा रहता है, वो सुस्त है। जबकि आर्सेनिक को देखते हैं तो सफाई है, सफाई सुथराई है, और दूसरे नंबर पे बेचैनी भी है, नीट एंड क्लीन है, सलीका है। आर्सेनिक के अंदर एक तरतीब होती है। तो सल्फ़र बिल्कुल उलट होता है। तो फिर घर का माहौल कैसा होगा, ये देखने की बात होती है कि फिर घर का माहौल कैसा होगा। एक तरफ सल्फ़र है शौहर, दूसरी तरफ उसकी बीवी आर्सेनिक है, तो दोनों का काम तो ख़राब हो गया, दोनों के मामलात ख़राब हो गए। क्योंकि सल्फ़र के आप रूटीन देखें तो उसकी कोई रूटीन नहीं होती, उसकी कोई तरतीब नहीं होती। जबकि आर्सेनिक है, उसका एक तरतीब है, उसके अंदर एक सलीका है, नीट एंड क्लीन है, हर मामले को उसने बेहतरीन तरीके से रखना होता है। क्योंकि अगर वो इंतज़ामिया है, ज़ाहिर है वाइफ है उसकी आर्सेनिक, तो उसने तो एक तरीका रखना है, किचन से लेके वाशरूम तक हर चीज़ आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी, बेहतरीन साफ़ सुथरी मिलेगी। जबकि सल्फ़र ने गंद डालना होता है, ठीक है ना जी। अगर खाने का टाइम है, घर के अंदर रूटीन है, ठीक है ना जी, तो वो आर्सेनिक के अंदर तो तरतीब होगी, लेकिन सल्फ़र ने तो हर टाइम खाना है, गंद फैलाना है। तो ये बात फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है, घर में लड़ाई झगड़े, टेंशन का एक माहौल ज़हर है हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो उसके नतीजे में मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि एक तरफ सफाई है, दूसरी तरफ गंदे रहने का सिस्टम है, माहौल है, बेतरतीबी है। तो ये बात तलाक तक भी जा सकती है और अलहदगी भी हो जाती है। तो ये मामले ख़राब हो जाते हैं आर्सेनिक के अंदर ये, और सल्फ़र के अंदर जिस तरह ये घर का माहौल है, कोई 24 घंटे का एक निज़ाम है, तो उसमें तो फिर ख़राबी आ जाती है। अब आते हैं, मैंने कुछ सल्फ़र बच्चों के बारे में भी बात करनी है। सल्फ़र बच्चे कैसे होंगे। सल्फ़र बच्चों का भी इस तरह का मामला होगा कि उसके मसाइल जो घर के अंदर चल रहे होंगे, उसमें ये होगा कि सल्फ़र बच्चे बाल कटवाने, नाखून कटवाने, ठीक है ना जी, बालों को कंघी करने और नहाने के मसाइल होते हैं। जो घर के वालदा को बहुत मसला होता है, इस तरह के बच्चे को साफ़ सुथरा रखना जो है वालदा के लिए बड़ा मसला होगा। क्योंकि उसके अपना बच्चे ने, सल्फ़र बच्चे ने ये काम नहीं करवाने होते हैं। उसको बालों का कहेंगे, वो नहीं कटवाने के लिए जल्दी राज़ी होगा। उसके बेतरतीबी वो मामलात होते हैं सल्फ़र बच्चे के। नहाने का, वो ज़हरा बच्चा नहीं रोएगा, नहाने का उसका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बाल उनका मसला हो चुका है। नाखून देख लें, नाखून का भी बच्चों का होगा कि नाखून उसके बड़े होंगे, वो कटवाएगा नहीं। तो साफ़ सुथरा रखना सल्फ़र बच्चे को बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें आप ये देखें कि बच्चे को आपने तैयार किया है स्कूल जाने के लिए, यूनिफॉर्म है, तो वो स्कूल पहुंचने से सल्फ़र बच्चा पहले ही अपने जो है ना लिबास को गंदा कर लेता है। अभी स्कूल पहुंचा ही नहीं है, पहले उसका लिबास गंदा होगा, बल्कि घर के अंदर ही गंदा कर लेता है। तो आप उसको, सल्फ़र बच्चे को तैयार करते हैं किसी फंक्शन में ले जाने के लिए, कहीं दावत है, आपने जाना है, तो बड़ी मेहनत करके इस तरह बच्चे को वालदा उसकी तैयार करती है। तो वो फंक्शन के लिए जाने के लिए जो ही निकलते हैं तो इसका लिबास पहले गंदा होता है। तो सल्फ़र के बच्चे का ये एक प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के घरों में मैंने अक्सर नोट किया है कि इस तरह के बच्चे को वो एंड पे तैयार करते हैं। बाकी बच्चों को तैयार करने के बाद आखिर में तैयार कर रहे होते हैं कि इसने जल्दी अपना लिबास गंदा कर लेना है। तो ये सल्फ़र के मामलात हैं सल्फ़र बच्चे के अंदर। तो इसके अगले पॉइंट पे आते हैं कि सल्फ़र बच्चे के अगर खिलौने हैं, वालिदैन ने ला के दिए हैं बच्चे को सल्फ़र को, तो वो जल्दी उसकी चीर फाड़ शुरू कर देता है। पहले दिन ही उस खिलौने का जो है ना बेड़ा गर्क कर देता है। कि उसने करना क्या है कि वो कोशिश करता है जानने की इसके खिलौने के अंदर है क्या, ठीक है ना जी। वो उसको खोल लेगा, उसको तोड़ फोड़ करेगा, अंदर जानने की तजस्सुस कि इसके अंदर है क्या चीज़। तो ये इस तरह करता है। सल्फ़र के बच्चे की आप किताबें देख लें, वो फाड़ देता है, उसकी वो गंदी हालत में रखता है, ठीक है ना जी। बेतरतीबी किताबें इसकी पड़ी होंगी, कोई घर के अंदर कहाँ पड़ी है, कोई किस जगह पे पड़ी है। तो सल्फ़र बच्चे के अंदर कोई वो सलीका नहीं होता, तरीका नहीं होता उसको मेंटेन करने का। तो ये इस तरह के मामला करते हैं। इसका बैग देख लें, ज़िप वो
टूटी हुई है, नहीं है, गंदी हालत में बस्ता होगा उसका बैग जो है, स्कूल बैग। तो ये सल्फ़र बच्चे इस तरह के मामलात करते रहते हैं, इनके बेतरतीबी होती है, गंदे रहते हैं, इनकी चीज़ें ज़ेर इस्तेमाल भी गंदी रहती हैं। तो सल्फ़र बच्चों के खिलौनों की पे आपको मैंने वाज़िया कर दिया है, ठीक है ना जी। इनके तैयार होने का भी, इनकी चीज़ें बेतरतीबी, और जो नाक से निकलने वाला मवाद होता है, कई बच्चे उसको भी चाटते रहते हैं, ठीक है ना जी। सल्फ़र बच्चों का ये मामला होता है घरों के अंदर कि इनके एक वालिदैन को बड़ी मुश्किल पेश आती है, इनको साफ़ सुथरा रखना, मेंटेन रखना, ठीक है ना जी। अगर उसकी वालदा आर्सेनिक है तो उसके लिए और ज़्यादा मसला है, क्योंकि उसने सफाई पसंद करने की, हर टाइम मेरा बच्चा जो है साफ़ सुथरा रहे, तो इस बच्चे ने बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि सल्फ़र के तो फिर सल्फ़र ही है ना जी बच्चा। तो इसमें 9 नंबर पे आते हैं मैकेनिकी लोग। मैकेनिकी लोग जिस तरह ये बहुत सारे बच्चे वर्कशॉपों में काम करते हैं, लड़के, ठीक है ना जी, बहुत नौजवान भी हैं, उसमें मुख्तलिफ जो काम शुरू कर देते हैं, स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, वर्कशॉपों में जाके शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी वर्कशॉपों में मिलेंगे, कारों की वर्कशॉप्स में ऐसे लोग मिलेंगे। तो वो जो लोग आपको कह रहे होते हैं कि जनाब आपका ये ठीक होना नहीं है, क्योंकि फ़लाँ पुर्जा लगना था इसके अंदर, कंपनी का अवेल नहीं है, लेकिन मैं आपको बना के दे देता हूँ, आपका काम चल जाएगा। जुगाड़ लगाने वाले लोग, एक्स्ट्रा जो उनके अंदर सलाहियतें होती हैं, तो वो सल्फ़र लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपको कहते हैं कि आपका काम चल जाएगा, आपके लिए ये मैं कर देता हूँ, वैसे ही इसके अंदर फ़लाँ पुर्जा लगना था, वो आपकी गाड़ी में चला देता हूँ, अभी आपका सर्कल चल जाएगा, आपका निज़ाम चल जाएगा, ये जो मैं आपको काम करके दूंगा ये बहुत अच्छा होगा, आपका उस कंपनी से भी बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा। जो कंपनी का पुर्जा लगना था वो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए ये कर दिया, तो आपका काम, आपका निज़ाम जो है चल जाएगा। अच्छा, ये मैकेनिकी लोग हैं। एक बंदा है वो कारों का काम ही नहीं जानता, उसने कार ले ली है पुरानी से, ठीक है ना, फटीचर से कार ली हुई है, तो अब वो ख़राब हो गई है, वो क्या करेगा, गली में खड़ी करके उसको ठीक करना शुरू कर देगा। पता नहीं है, मालूमात नहीं है उसके अंदर, खोल लेगा उधर, ठीक है ना, उसका पुर्जा जाएगा, मार्केट से ले आएगा, चेक करेगा, नहीं चल रही, फिर और जाके कोशिश करेगा। हफ्ता 10 दिन, 15 दिन गाड़ी गली में खड़ी रहती है, ठीक है ना, गली के बच्चे भी खेलते रहते हैं, लेकिन वो किसी प्रोफेशनल बंदे को हायर नहीं करता, वो खुद ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये सल्फ़र लोगों के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, आपका जहन उस तरफ भी जाना चाहिए, नोट करना चाहिए, ठीक है ना जी, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको दवाई सेलेक्ट करने में मदद दे रही होती हैं। ये आपकी वो चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये मैंने पीछे शौहर और उसकी बीवी का जिक्र किया है, ठीक है ना जी, सल्फ़र बच्चों का जिक्र भी आ गया है। ये मैकेनिकी लोग जो होते हैं, जुगाड़ डालते हैं, इनके अंदर थोड़ी सी वो नौसरबाजी वाला भी पहलू है कि इस तरह के लोग होते हैं जो आपको मैकेनिक रिवेंडिंग पे जाएँ तो वो कापर का क्या कि सिल्वर डाल रहे होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये पहलू भी सल्फ़र के अंदर है। तो सल्फ़र के अंदर पिछले दिनों जो पार्ट फर्स्ट हमने करवाया है रिकॉर्ड, तो उसके बाद एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए, कहते हैं कि यार आपने वो सल्फ़र के सारे नेगेटिव पहलू बताए हैं, उसके अंदर पॉजिटिव पहलू नहीं आया उसका। तो सल्फ़र भी अच्छे लोग भी होते हैं, इनके अंदर बड़े जज्बात होते हैं, ये दुख और खुशी गमी ये मामला जो है बड़े ज़्यादा फील करते हैं। तो इनके यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इनके यहाँ मामला रात गई बात गई वाला मामला होता है। आपसे लड़ाई हुई है, उसके बाद ये सुलह भी जल्दी हो जाती है, ये छोड़ देते हैं मामले को, कहते कोई मसला नहीं है, हो गया बस ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव पहलू भी है। सल्फ़र वैसे अच्छे लोग होते हैं, इनकी आदतें अच्छी भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। नंबर 10 पे जाते हैं, जल्दी अमराज। जल्दी अमराज के लिए सल्फ़र बड़ी मशहूर मेडिसन है हमारे, हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसमें ख़ारिश है, रात के टाइम बिस्तर की गर्मी से इसकी ख़ारिश बढ़ती है और इसकी जलन है, खुजलाने के बाद, ख़ारिश करने के बाद जलन होती है इसके अंदर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको फील होगी। तो कई जगह पे तालाबों में नहलाया जाता है, कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे नहा के आए हैं, ठीक है ना, मखसूस जगह है, वहाँ से वो ख़ारिश जल्दी अमराज ख़त्म हो जाते हैं। दरअसल वो सल्फ़र के तालाब होते हैं, ठीक है ना जी, आप उसको नोट करें, वो भी सल्फ़र के होते हैं, वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, उसमें और कोई चीज़ नहीं होती तालाब के अंदर, वहाँ से नहाने के मखसूस वो जगह वो सल्फ़र ही है, ठीक है ना जी। इसके बाद आप आ जाएँ 11 नंबर पे आते हैं। ये जो टीके वगैरह लग जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगने के बाद
मसाइल आ जाते हैं, वो दर्द ख़त्म नहीं हो रहा होता, बाजू रुक जाता है, बाजू के मसाइल आ जाते हैं, उसमें कहते हैं ये इंजेक्शन लगा था उसके बाद जो है ना फिर ये मसाइल मेरे शुरू हुए हैं। तो उसमें सल्फ़र और सिलेशिया मैंने देखा ये दोनों बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन हैं, ये उसके असरात को जो ख़त्म कर देती हैं, बाद असरात को बेहतरीन हो जाता है और केसेस ठीक हो जाते हैं। 12 नंबर पे आएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे। मुख्तलिफ़ किस्म के नशे जो है वो भी सल्फ़र जो है ना ख़त्म कर देती है, इनके नशे को तोड़ देती है सल्फ़र। इससे आप नशा छुड़वा भी सकते हैं। सल्फ़र बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है इस हवाले से। तो नंबर 13 पे आएंगे तो अगर दवा काम करते हुए काम करना छोड़ दे तो उसमें शुरू से एक सिलसिला चल रहा है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर यूज़ करते हैं, हमने मेडिसिन सेलेक्ट की है, वो सही काम कर रही थी फिर काम छोड़ दिया, उसमें सल्फ़र की डोज़ दे दें, पिछली मेडिसिन बंद कर दें उसकी, ठीक है ना जी। सल्फ़र की डोज़ दे के तो दोबारा उसका ना काम शुरू हो जाता है, पिछली जो दी हुई मेडिसिन थी वो दोबारा काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद फिर आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस तरह ये एक कामयाब तरीका है कि जब दवा काम करते हुए छोड़ जाए काम करना तो आप सल्फ़र को दे दें दरमियान में, बाकी छोड़ के गैप दें फिर दोबारा शुरू करवा दें, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इसके। नंबर 14 पे आएंगे एहतियात। सल्फ़र को जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो सोच समझ के इस्तेमाल करना है। सल्फ़र और ख़ासकर सिलेशिया का मैंने देखा है कि जब कोई भी मसनूई चीज़ जिस्म के अंदर दाखिल होगी हो तो ये दोनों मेडिसिन बर्दाश्त नहीं करती। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हादसा हो गया है, उसमें अब वो प्लेटें वगैरह डली हुई हैं, राड डले हुए हैं, कोई भी चीज़ दाखिल हो चुकी है, ठीक है ना जी, जिस्म के अंदर, तो उसमें आपने ये अगर सल्फ़र और सिलेशिया देनी है तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ ये जिस्म के अंदर बर्दाश्त नहीं करती, ये निकालने की कोशिश करती है। कोई भी चीज़ अगर एंटर हो चुकी है तो क्योंकि आपने केस टेकिंग जब करनी है तो मुकम्मल करनी है। पेशेंट को जब भी नया केस शुरू करना है तो उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। आप पूरी मालूमात लें मरीज़ से कि भाई आपने पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई मामला तो नहीं, आपका कोई हादसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हिस्ट्री मुकम्मल लेंगे फिर आपको आसानी पैदा होगी। हो सकता है उसकी दवा सल्फ़र बनती हो, सिलेशिया बनती हो, आप दे दें बगैर पूछे हुए तो नुकसान का एक ख़तरा रहता है। और क्रानिक अमराज में भी ताकतों का इस्तेमाल और सही ये सल्फ़र और सिलेशिया का बड़े ख्याल से करना है, एहतियात के साथ करना है। दमे के जिस तरह मरीज़ आते हैं या इस तरह के मुख्तलिफ जो है पेशेंट, उसमें ताकत की सिलेक्शन और मेडिसिन की सिलेक्शन सोच समझ के करनी है आपने, क्योंकि ये मसाइल ख़राब भी हो जाते हैं, मसले ख़राब भी हो जाते हैं। सल्फ़र वैसे सुबह निहार मुँह बेहतर काम करती है, कोशिश करें एक डोज़ दें, बार बार रिपीट ना करें मेडिसिन और इसका इंतज़ार करें, अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। बाज़ लोग बिला वजह रिपीट करते जा रहे होते हैं, भी आपने एक डोज़ दे दी है फिर इंतज़ार करें, दवाई ने अपना काम करना होता है, आप मौका दें पूरा उसको, रिलैक्स होकर सुकून के साथ मरीज़ को फॉलो करें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी से नुकसान होगा, ठीक है ना जी। उसमें बार बार जो रेपिटेशन होती है उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, आप उसको बार बार रिपीट करते जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, कोई एक तरीके के साथ अगर सलीके के साथ आप मेडिसिन यूज़ करें तो उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मरीज़ को भी हौसले से सारी चीज़ें सब्र के साथ बताएं कि भाई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, पूरी केस टेकिंग पहले आपकी अच्छी होनी चाहिए। केस टेकिंग जब आप अच्छी कर लेते हैं तो मरीज़ के लिए दवाई सही सिलेक्ट हो जाती है और उसका सही बेनिफिट फ़ायदा हो रहा होता है। थैंक यू जनाब, शुक्रिया।